देखिए क्लास 10th का जो मैथ है एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का देखिए पहला नंबर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। देखिए अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य गुणनखंड वो होता है जो संख्या अभाज्य होता है। अभाज्य पर समझते हैं। अभाज्य संख्या वो होता है जो संख्या एक से और शून्य से विभाजित होता है, अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए हमको जैसे एक सवाल से समझते हैं। देखिए मेरा नंबर एक में क्या 140 को हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा व्यक्त करने बोलता है। देखिए तो हम अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। मेरा दो अभाज्य संख्या है उसे भाग देते हैं, कितना होगा 2 7 14 और यहाँ जीरो तो मेरा जीरो बैठ गया। अब देखिए फिर 2 से चलेगा ये तो क्या होगा 70 का आधा कितना होगा 35 और फिर ये 2 3 से चलेगा नहीं चलेगा 3 से, किससे जाते हैं 5 से चलेगा ये 5 7 35 आते हैं 140 का क्या होगा 2 × 7 बराबर क्या होगा 2 पर पावर 2 5 × 7 हो गया यही। अब सवाल नंबर दूसरा है मेरा। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या है 156 को हम अभाज्य गुणन के रूप में व्यक्त करना बोलता है। 2 चलेगा 7 दूनी 14 2 7 14 2 7 14 होगा और 1 बच गया तो मेरा कितना बचेगा 1 बच गया तो उधर 6 तो कितना 16 हो गया 8 दूनी 16 हो गया। फिर 2 चलाते हैं कितना बार चलेगा 3 दूनी 6 1 बच गया 9 दूनी 18 उधर 1 बचा तो 8 है तो क्या 18 हो जाएगा 9 दूनी 18 हो गया। फिर 3 चला 3 एकम 3 3 3 9 चलिए 156 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2 × 2 × 3 × 13 होगा 2 पर पावर 2 × 3 पर पावर 3 × 13 ये हो गया मेरा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर मेरा मैथ है 3825 है। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना बोलता है। इसको भी करते हैं 3 से चलाते 3 एकम 3 3 दूनी 6 अब 2 बच गया इधर 2 है तो कितना 22 हो गया 7 क्या 3 7 है 21 7 और 1 बच गया उधर तो क्या 15 3 5 है 15 आते हैं। फिर कितने चलेगा फिर 3 से चलाते हैं 3 से चलेगा 3 चौका 12 3 दूनी 6 1 बच गया 15 और फिर 5 से चलाते हैं क्या होगा 5 8 है 40 यहाँ 2 बच गया इधर 5 तो क्या 25 हो जाएगा 5 25 फिर 5 से चलाते हैं 5 एकम 5 3 बच गया तो उधर 3 है तो क्या इधर 3 बच गया इधर 5 है तो कितना 35 होगा 5 7 35 आते हैं 3825 बराबर आ गया अब क्या होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17 बराबर क्या होगा 3 पर पावर 2 × 5 पर पावर 2 × 17 होगा। यही मेरा आंसर है। आते हैं और चौथा सवाल मेरा क्या है 5005 है। इसको व्यक्त करना है हमको। व्यक्त करते हैं इसको देखते हैं कितना चलेगा 5 से चलेगा 2 से तो चलेगा नहीं 3 से भी नहीं चलेगा 5 से चलाते हैं 5 एकम 5 फिर 0 0 5 एकम 5 अब फिर 3 से भी नहीं चलेगा 2 से नहीं चलेगा 3 से भी नहीं चलेगा 5 से भी नहीं चलेगा 7 से भी नहीं चलेगा अब 11 से चलेगा। देखिए 11 यहाँ 100 है तो 11 नमक 99 है और 1 बच गया तो इधर 1 है तो क्या 11 होगा 11 एकम 11। फिर देखते हैं किस चलता है 7 से चलेगा 7 एकम 7 2 बच गया उधर हो गया 2 बच गया तो उधर 1 है तो क्या 21 हो जाएगा 7 या 21 13 आते हैं 5005 बराबर ये हो जाएगा मेरा 5 × 11 × 7 × 13 यही होगा आंसर। यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर पूर्णांकों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसका जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। आते हैं सवाल नंबर 1 में मेरा क्या है। देखिए 26 दिया है 26 और क्या है
51 है, 91 है। 26 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा? 2 × 13 होगा। और जिसको नहीं आता तो यहाँ देख लीजिए, 26 को किस चलेगा? 2 से चलेगा, 13 दूनी 26। 91 को भी देख लीजिए, जिसको नहीं आता है तो देखिए कितना चलाते हैं, 7 से चलाते हैं। 7 एकम 7, 2 बज गया, इधर कितना होगा? 1 है तो 21 हो गया, 7 या 21 13। 51 का 91 का क्या होगा? अभाज्य गुणनफल 7 × 3। देखिए एलसीएम में थोड़ा समझिए, एलसीएम बराबर क्या होगा? देखिए एलसीएम में होगा क्या, जो कॉमन होगा एक तो वो होगा, और जो कॉमन नहीं रहेगा वो फिर भी वो उतर जाएगा। देखिए 2 कॉमन नहीं है तो 2 उतर गया मेरा, 7 कॉमन उसमें नहीं है, इसमें एक अकेला है तो उतर गया अकेला। अब देखिए ये दोनों कॉमन में है तो ये एक बार उतरेगा, ये 1 13 उतर गया मेरा आपके पास। गुना कीजिए, 7 दूनी 14 गुना 13 हो जाएगा आपका आंसर 182। ये मेरा हो गया एलसीएम। एचसीएफ बराबर निकालते हैं हम। एचसीएफ बराबर आपका जो कॉमन होगा वही सिर्फ आएगा, जो कॉमन होगा वही आएगा एचसीएफ। अब आते हैं जांच करते हैं, जांच में देखते हैं। देखिए जांच में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होना चाहिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होना चाहिए। मेरा पहला संख्या क्या है? मेरा पहला संख्या 26 है, और गुना मेरा कितना, दूसरा संख्या क्या है मेरा? 91 है। दोनों को गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा? जब हम दोनों को गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 2366 आएगा। अब आते हैं एचसीएफ मेरा क्या है? मेरा एलसीएम मेरा 182 है, और एचसीएफ मेरा क्या है? 13 है। जब इसको भी दोनों को गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 2366 आएगा। तो मेरा क्या एलसीएम बराबर एचसीएफ हो गया, तो मेरा क्या आंसर सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 मेरा क्या है? सवाल नंबर 2 को बनाते हैं क्या? 510 और 92 है। देखिए 510 का अभाज्य गुणनफल करते हैं, कितना? 2 से चलेगा, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बच गया तो 11 हो गया, 5 दूनी 10, 1 बच गया, फिर 0 है तो क्या 10 हो गया, 5 दूनी 10। किससे चलेगा? 3 से चलेगा, 3 से चलाते हैं। तो 25 है तो 24 चलेगा, 3 8 है 24, 1 बच गया, 15, 3 5 15, कितना चलेगा? 5 से चलेगा, 5 1 कम 5, 3 बच गया, 5 7 35। तो आपका क्या हो गया? 510 का अभाज्य गुणनफल मेरा क्या गया? 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 का निकालते हैं हम, इस साइड 92 का निकाल देते हैं। देखिए 2 से चलेगा, कितना होगा? 4 दूनी 8, इससे मतलब यहाँ बच गया 1, 6 दूनी 12, फिर 2 से चलेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 23। आइए 92 का क्या होगा? बराबर 2 × 30 होगा। देखिए इसमें एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका क्या? देखिए एलसीएम पर कॉमन देते हैं, यहाँ मेरा कॉमन है 1, तो मेरा 1 2 उतर गया। अब 2 कहीं कॉमन नहीं है तो जितना 2 है उतार देते हैं, 1 2 और है तो उतार दिए। 3 है, 3 इसमें नहीं है तो फिर 3 उतर जाएगा। फिर देखिए इसमें 5 है, इसमें नहीं है तो फिर 5 उतर जाएगा। 23 17 है, इसमें नहीं है तो उतार दिए, 23 अकेला है तो उतार दिए। अब देखिए जब इसको गुना करेंगे, जब हम इसको गुना करेंगे तो देखिए जब हम इसको गुना करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 23 4 4 6 0 आएगा। ये आ गया मेरा एलसीएम। अब एचसीएफ को देखते हैं, ये गुना करेंगे तो मेरा इतना आएगा। अब एचसीएफ को देखते हैं, अब एचसीएफ इसका क्या होगा? देखो एक ही कॉमन है मेरा, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। एचसीएफ मेरा 2 होगा। देखिए अब जांच करते हैं, देखिए जांच करते हैं। जांच में क्या होगा? दोनों संख्या का गुणनफल होगा। एक संख्या मेरा क्या है? 510 गुना कितना होगा आप मेरा? दूसरा संख्या क्या है मेरा? 92 है तो 92 कर दिए, बराबर एलसीएम मेरा कितना है? 23 4 6 0 है, और एचसीएफ मेरा क्या है? 2 है। अब इसको हम गुना करेंगे तो मेरा गुना आ जाएगा
4 6 9 2 9 2 आ जाएगा, 9 2 0 आ जाएगा। फिर इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरा 4 6 9 2 2 0 आ जाएगा। देखिए तीसरा नंबर देखिए 336 और 54 का है। तो 336 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसका। 2 से चलाते हैं, 2 एक कम 2, यहाँ बच गया 1, उधर 3 है तो कितना होगा 1 बच गया, 3 है तो क्या 13 हो गया, 6 दूनी 12, फिर 1 बच गया, उधर 6 तो क्या 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 2 से चलेगा क्या होगा 16 का आधा कितना होगा 8 होगा, फिर 8 का आधा कितना होगा 4 होगा। फिर आते हैं, फिर 2 से चलाते हैं, 8 का आधा कितना होगा 4 होगा, 2 4 का आधा कितना होगा 2 होगा। फिर हम चलाते हैं 2 से, 4 का आधा कितना होगा 2 होगा, 2 का आधा कितना होगा 1 होगा। फिर चलाते हैं हम 3 से, 3 7 21, आइए कितना आ गया आपका 336 का अभाज्य गुणन क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 2 आ गया, गुना 3 गुना 7। आते हैं इस पर ये देखते हैं 54 का, 54 का निकालते हैं पहले। 2 से चलेगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 आ गया, 1 बच गया, कितना हो गया 14, 7 दूनी 14 आ गया। फिर देखते हैं 2 से 2 एकम 2 से चलेगा, 3 से चलाते हैं 9 तिया 27, फिर 3 से चलाते हैं 3 तिया 9, आ गया आपका 54, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। आते हैं एलसीएम में, एलसीएम में आपका क्या है, देखिए जो कॉमन पड़ेगा कॉमन वाला को देते हैं, कौन कौन जोड़ा मिलता है, एक जोड़ा मिल गया मेरा कॉमन, ये भी एक जोड़ा मिल गया। आइए एक जोड़ा 2 उतर गया, अब 2 कितना बचा 1 ठो 2 2 3 2, 3 उतार देते हैं इंटू 2। अब आपका 3 देखते हैं, 1 3 तो मेरा जोड़ा वाला है और 2 3 और है, उतार दिए, और 7 है। जब हम इसको गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, जब इसको हम पूरा को गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3024 आ जाएगा। अब एचसीएफ को देखते हैं, एचसीएफ जो कॉमन रहता है वही होता है, तो मेरा एक जोड़ा यहाँ है 2 इंटू फिर 3, तो बराबर क्या होगा मेरा एचसीएफ 6 हो जाएगा। अब हम जांच करते हैं, जांच में आते हैं, जांच में आते हैं, जांच में क्या करेंगे हम दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे, कितना है 336 गुना कितना होगा मेरे पास कितना है 54 है, और बराबर एलसीएम मेरा कितना है 3024 है, और एचसीएफ मेरा 6 है। जब हम इसको गुना करेंगे तो मेरा गुणनफल आएगा 18144 आएगा, और इसको भी गुना करेंगे तो 18144 आएगा, यानी दोनों बराबर हो गया। इससे इससे मतलब क्या होता है मेरा एलसीएम और एचसीएफ दोनों मेरा सही है। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए मेरा पहला क्या है, पहला सवाल मेरा क्या है 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे करना है। आते हैं, देखिए 12 का क्या होगा, 12 का हम अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या होगा 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 तिया 12 अभाज्य गुणनखंड होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 3 होगा, सॉरी 3 गुना 5 होगा, 3 गुना 5 होगा। और 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 7 21। अब देखते हैं इसका कॉमन लेते हैं, पहले एलसीएम में देखते हैं, एलसीएम बराबर क्या होता है मेरा, देखिए कॉमन मेरा 2 नहीं मिलता है, दोनों 2 को उतार दिए, 3 कॉमन मिलता है 1 मेरा, तो क्या होगा सो घेरा लगा दिए, 1 1 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और एक इधर 5 का कॉमन है तो 5 उतर गया, 7 उतर गया। अब इसको गुना करते हैं हम, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 5 60 60 गुना 60 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 420 आ जाएगा मेरा, एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा 420। अब आइए एचसीएफ में बात करते हैं हम, एचसीएफ बराबर क्या होगा मेरा, कॉमन मेरा 3 ही है तो 3 ही मेरा एचसीएफ होगा। आते हैं सवाल नंबर 2 पर, आते हैं सवाल नंबर 2 मेरा क्या है 17 23 और 29 का 17 17 23 और 29 का क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकाल